Welcome students, this is our second video of Python Basics. In this video we talk about the second chapter of our book Python Fundamentals. So what is Python Fundamentals? In this chapter we shall talk about all basic elements that Python program can contain. Python के प्रोग्राम में क्या क्या बेसिक चीज़ें होती हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. So though in this we talk about the character set, we talk about the tokens. Token had subparts, for example keywords, identifiers, literals, and literal have another classification into 3 or 4 types: string literals, numeric literals, boolean, and none. So first talk about the character set. So what is character set? अब character set क्या है? बात करते हैं हम करेक्टर सेट की. अभी हम लेते हैं फॉर एग्जांपल इंग्लिश. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं करेक्टर सेट. ठीक है, पाइथन का करेक्टर सेट. उससे पहले हम डिस्कस करते हैं कि करेक्टर सेट बेसिकली होता क्या है. करेक्टर सेट इज अ सेट ऑफ वैलिड करेक्टर दैट लैंग्वेज कैन रिकॉग्नाइज. मीन्स अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं लिखता हूँ इंग्लिश, तो इंग्लिश में हम कहेंगे कि हम यूज करते हैं ए से लेके Z तक के कैरेक्टर्स. इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हम इंग्लिश का कोई वर्ड लिखते हैं. प्लस हम इंग्लिश में और क्या यूज करते हैं? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, कॉमा, फुल स्टॉप, एक्सेट्रा. तो इन सबको मिलाकर बन गया इंग्लिश का कैरेक्टर सेट, जो जो इंग्लिश में यूज होता है. और अगर हम बात करते हैं मान लो हिंदी या कोई भी लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल हम हिंदी की बात करते हैं, तो हमारे पास क, ख, ग और हमारे पास बहुत सारी मात्राएं हैं. उ की मात्रा है, ठीक है, औ की मात्रा है, जैसे फॉर एग्जांपल लिखना हो कौन, ठीक है. और इतनी मात्राएं और ये करेक्टर सेट को अगर मिलाकर हम बनाएंगे, ये करेक्टर सेट हो गया हमारा हिंदी का करेक्टर सेट. ऐसे ही हमारे पास है पंजाबी का करेक्टर सेट. लेकिन अब बात करते हैं हम पाइथन के करेक्टर सेट की. सो पाइथन के करेक्टर सेट में क्या आएगा? अगर हम बात करते हैं कि बात करेंगे हम पाइथन के करेक्टर सेट की, तो पाइथन के करेक्टर सेट में हम बोलेंगे कि क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज है, इसमें हम हिंदी यूज करेंगे, सॉरी इंग्लिश यूज करते हैं, तो हमारे पास है A to Z स्मॉल लेटर्स और A to Z कैपिटल लेटर. अब क्वेश्चन की स्मॉल अलग और कैपिटल अलग, बिकॉज अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि इन इंग्लिश, या अगर मैं लिखता हूं इंग्लिश में एप्पल, मान लो मैंने लिखा APPLE और यहाँ मैंने लिखा APPLE, स्मॉल और कैपिटल, कोई फर्क नहीं है, दोनों का मीनिंग क्या है? सेम. बोथ हैव सेम मीनिंग. एप्पल मीन्स सेम. बट इन पाइथन के अंदर क्या होगा? पाइथन में कैपिटल ए अलग, स्मॉल ए अलग. सो पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप में, पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज और नॉट. मीन्स व्हाट डू यू मीन बाय केस सेंसिटिव? मीन्स अपर एंड लोअर केस आर हैंडल डिफरेंटली. डिफरेंट मीनिंग होगा उसका. तो आंसर क्या आएगा? यस, पाइथन इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. ओके, तो बात करते हैं पाइथन के करेक्टर सेट की. पाइथन के करेक्टर सेट में क्या क्या आ गया हमारे पास? A to Z और A to Z स्मॉल. और पाइथन के करेक्टर सेट में क्या आएगा? इसको हम बोल सकते हैं कि हमारे पाइथन में आ गए ये लेटर्स. इसके अलावा पाइथन में हम यूज करेंगे डिजिट्स. इसके अलावा पाइथन में हम डिजिट्स भी यूज करेंगे. डिजिट्स में क्या आएंगे? वही मैथ्स के डिजिट होंगे. मीन 0 से लेके 9 तक कोई भी डिजिट, 0 to 9 कोई भी डिजिट. इसके अलावा जैसे इंग्लिश में हम सिंबल्स यूज करते हैं, वैसे ही हम पाइथन में भी हम सिंबल्स कुछ यूज करेंगे. वो टाइम टू टाइम आपको पता लग जाएगा. अभी तक आपने फर्स्ट वीडियो में देखा था, हमने कॉमा यूज किया पाइथन के अंदर, हमने कॉमा यूज किया, हमने हैश यूज किया, इवन हम स्पेस भी देते हैं, ब्लैंक स्पेस. तो इन सब का कॉम्बिनेशन, ब्लैंक स्पेस या जिसको वाइट स्पेस भी बोलते हो, तो ये सारे सिंबल्स मिला के भी क्या बनेगा? हमारा एक करेक्टर सेट बनेगा. इसके अलावा बहुत सारे करेक्टर्स आएंगे पाइथन के अंदर. वो क्या है, अभी करेक्टर सेट हमने याद तो करना नहीं है, और जैसे जैसे आते जाएंगे हम वैसे वैसे उनको यूज करते जाएंगे. ठीक है. सो ये हमारा आईडी, दिस इज अवर आईडी ऑफ पाइथन. यहाँ अगर मैं लिखूंगा इफ आई असाइन a इज इक्वल टू 90 और कैपिटल A इज इक्वल टू 100, सो बोथ ए आर डिफरेंट.
small a is 90 and capital A is 100. So that's why in Python character set small alphabets A to Z and capital letters A to Z are different. ठीक है? Instead of that we are using a space also. For example, if we write print, for example hello, we can include space also. Hello, welcome. This is output hello, welcome. We are also using comma. For example, hello, comma. We have to print the value of A and also print the value of small a. So hello, 100 is the value of A and 90 is the value of A, small a. So we are using comma here, we are using blank space here. So all the combination is called a character set. Means character set is a valid character that language can recognize. Now we shift to the tokens. So what do you mean by? So next है tokens. अब बात करते हैं हम tokens की कि tokens क्या है. What is the tokens? The smallest individual unit in a program known as token. Smallest individual unit जो अपने आप में complete होगा. Smallest individual unit means कुछ भी जो Python में अपने आप में complete है. For example, अभी आपको clear हो जाएगा कि अगर हम बात करते हैं first token क्या है हमारे keywords. अब what do you mean by keywords? Keyword means जो main word. ठीक है, keyword are the word that conveys special meaning to the language compiler or interpreter. इसका क्या होगा, एक स्पेशल मीनिंग होगा. फॉर एग्जांपल जैसे आपकी क्लास है तो अपने क्लास में क्या होता है, बच्चों ने कुछ नाम रखे होते हैं, अपने कीवर्ड्स होते हैं बच्चों के. फॉर एग्जांपल जैसे कोई किसी ने किसी का नाम रख दिया कि टमाटर आ गया. जैसे मान लीजिए कोई रेड सा आपको बच्चा है, गोरा चिट्टा, उसका नाम टमाटर रखा हुआ है, तो टमाटर इज योर कीवर्ड ऑफ योर क्लास. आपकी क्लास को पता है कि अगर टमाटर बोला जाएगा इट मीन वो हम किस बच्चे को पॉइंट कर रहे हैं, राइट. तो वो कीवर्ड क्या हो गया, एक सॉर्ट ऑफ कीवर्ड हो गया. पर यहाँ पे हम कीवर्ड करेंगे पाइथन के कंटेक्स्ट में हम कीवर्ड की बात करेंगे कि फॉर एग्जांपल पाइथन में कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका मीनिंग रिजर्व हो, जिनको हम किसी और चीज के लिए यूज नहीं कर सकते. अब बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है कीवर्ड्स की, अभी हम उस लिस्ट पे नहीं जाएंगे. अभी हम एक कीवर्ड की एग्जांपल देखेंगे. फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास पाइथन है, अब यहाँ हम कीवर्ड देखते हैं क्या है. अब पाइथन में आपको पता होगा कि फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ ए इज 100 ग्रेटर देन ए. सो पाइथन ने इसका रिजल्ट क्या डिक्लेयर किया, ट्रू. नेचुरली 100 90 से बड़ा है, तो ट्रू जो है तो कीवर्ड है पाइथन का. वेरिएबल्स का नेम ए बी सी एक्स वाई जेड, राम श्याम कुछ भी हो सकता है, बट कीवर्ड जो होगा वो स्पेशल वर्ड होगा दैट इज असाइन्ड फॉर पर्टिकुलर मीनिंग. We can't use keyword as variable, as identifier. हम उसको as identifier use नहीं कर सकते. For example, look at the screen. For example, मैंने variable लिया ABC. ABC is equal to 8. Okay, आप ABC ले सकते हो. True is equal to 10. ये भी okay है because Python is case sensitive language. Python is case sensitive language. उस ऊपर वाले ट्रू का मीनिंग क्या है, अलग है. लुक एट द स्क्रीन, यहां पे है ट्रू. दिस इज कीवर्ड बिकॉज टी इज कैपिटल. और अगर हम बात करेंगे ट्रू की, दिस इज नॉट अ कीवर्ड, दैट्स व्हाई आई असाइन वैल्यू ट्रू टू 10. इट विल ओके. बट इफ आई ट्राई टू असाइन ट्रू इज इक्वल टू 10 और 100, दिस इज इनवैलिड इन पाइथन. ये चीज पाइथन में अलाउड नहीं होगी. फॉर एग्जाम्पल TRUE इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 100. सिंटैक्स एरर, कैनॉट असाइन टू ट्रू. कैनॉट असाइन टू ट्रू, ये एरर देखो, कैनॉट असाइन टू ट्रू बिकॉज ट्रू इज आवर कीवर्ड. True is our keyword. This is keyword. So इसका एक स्पेशल मीनिंग है, मीनिंग इसका वही रहेगा, हम इसको चेंज नहीं कर सकते. सिमिलरली false is also keyword. F capital. False is also keyword. होप आपको कीवर्ड पता लग गया होगा. बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की.
नेक्स्ट बात करते हैं आइडेंटिफायर्स की। आइडेंटिफायर आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, एक प्रोग्राम का फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक इज आइडेंटिफायर एंड यूज्ड एज अ जर्नल टर्मिनोलॉजी फॉर द नेम्स गिवन टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रोग्राम। अभी हमें प्रोग्राम्स में कुछ नहीं पता कि कौन सा पार्ट है, किसको नाम देना है। अभी हमें सिर्फ वी आर नोइंग अबाउट वेरिएबल्स ओनली। अभी हम बेसिक्स कर रहे हैं, अभी हमें सिर्फ पता है कि आइडेंटिफायर मीन्स वेरिएबल्स, मीन्स वेरिएबल्स को कोई ना कोई नेम देना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैथ में यूज करते हैं x इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 20, ये जैसे मैथ्स के वेरिएबल हैं, बिल्कुल वैसे ही पाइथन के वेरिएबल्स होंगे। बट पाइथन के वेरिएबल्स के कुछ रूल्स हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट रूल कि लेटर और डिजिट का कॉम्बिनेशन हो सकता है, बट फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी लेटर और अंडरस्कोर। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूं वेरिएबल नेम a इज इक्वल टू 1, हम कहेंगे वैलिड। वो कह रहा है कॉम्बिनेशन भी हो सकता है कैरेक्टर्स का, मान लो abc इज इक्वल टू 1, ये भी ओके है। अब a1 इज इक्वल टू 20, ये भी ओके है। बट 1a इज इक्वल टू 20 इज इनवैलिड। पाइथन में ये अलाउड नहीं है। इसका रीजन बिकॉज मस्ट बिगिन विद अल्फाबेट्स और अंडरस्कोर। मीन अगर वेरिएबल हो अंडरस्कोर a इज इक्वल टू 20, ये चीज क्या है, वैलिड है। ओके, तो दोबारा बात करते हैं इस पे। तो अब हम क्या कहते हैं कि फर्स्ट कैरेक्टर मस्ट बी अल्फाबेट और अंडरस्कोर। अपर केस लोअर केस, जैसे बताया कि केस सेंसिटिव है, अलग अलग होंगे। डिजिट्स भी वेरिएबल का पार्ट हो सकते हैं आइडेंटिफायर का, बट फर्स्ट नहीं आ सकता। और एक चीज ध्यान रखना है आपने, कीवर्ड्स। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी कीवर्ड्स। कीवर्ड्स हमें याद नहीं करने, अपने आप धीरे 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 जैसे कीवर्ड्स आएंगे हम उनको यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिख रहा हूं, मैंने लिखा रोल नंबर, ये वैलिड है, ये वेरिएबल वैलिड है। अगर मैं लिखता हूं रोल डॉट नंबर, नो स्पेशल सिंबल, इसका रीजन क्या है कि दिस इज इनवैलिड बिकॉज नो स्पेशल सिंबल इज अलाउड। कोई स्पेशल सिंबल अलाउड नहीं है। ओनली अलाउड क्या है, अदर देन अंडरस्कोर। अंडरस्कोर होता है एक नीचे से डलता है, कीबोर्ड में होता है, इसको हम बोलते हैं अंडरस्कोर। हाइफन से नीचे, हाइफन और इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल पैरों में होगा। फॉर एग्जांपल रोल अंडरस्कोर नंबर, ये चीज वैलिड है। ये बेटा अंडरस्कोर, ये लगा अंडरस्कोर। और कई बार हम हाइफन से इसको कंफ्यूज कर दें। नो, दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज इनवैलिड, दिस इज वैलिड, एंड दिस इज ऑल्सो इनवैलिड। ओके, मैं कुछ वेरिएबल्स के नेम बता रहा हूं यहाँ पे। फॉर एग्जांपल अगर हम लेते हैं वेरिएबल नेम, फॉर एग्जांपल a_1_b2 इज इक्वल टू 50। आपको बताना है ये वैलिड है नहीं वैलिड, आपको पता होना चाहिए क्योंकि सारे क्राइटेरिया फुलफिल करता है, इट इज अ वैलिड। मान लो a1_20 इज इक्वल टू 100, दिस इज ऑल्सो। अब इतने मुश्किल वेरिएबल नेम हम नहीं लेते, हमारा काम तो ABC A1 A2 से चल जाएगा, बट दीज आर द रूल। तो इसके ऊपर भी बोर्ड में क्वेश्चन आएगा कि कुछ मैं क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, नेक्स्ट आपने बताना है कि विच वन इज वैलिड एंड विच वन इज इनवैलिड आइडेंटिफायर। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं कर देता हूं ट्रू इज इक्वल टू 20, मीन्स ट्रू भी क्या है मेरा, इनवैलिड है, बिकॉज ट्रू इज अवर कीवर्ड। तो अभी हमने ज्यादा कीवर्ड्स नहीं किए, लेकिन बात जैसे जैसे करते जाएंगे कीवर्ड्स आते जाएंगे, तो कीवर्ड्स भी हमारे आइडेंटिफायर नहीं हो सकते। दिस इज ऑल्सो इनवैलिड, दिस इज वैलिड, दिस इज वैलिड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखो, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड भी कर सकते हैं।
सो अब बात करते हैं लिटरल्स की। लिटरल्स के ऑब्लिक में लिखा हुआ है वैल्यूज। फॉर एग्जांपल अब बात करेंगे हम लिटरल्स। लिटरल्स को हम वैल्यूज भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम कांस्टेंट यूज करते हैं ना मैथ में, हमें पता ही है कि मैथ्स में कांस्टेंट क्या होते हैं। तो लिटरल्स ऑफन रेफर टू एज अ कांस्टेंट वैल्यू। किसी कांस्टेंट वैल्यू को हम लिटरल बोलेंगे। लिटरल्स आर द डाटा आइटम्स दैट हैव अ फिक्स वैल्यू। जिसकी वैल्यू फिक्स होगी उसको हम बोलेंगे लिटरल्स। आपने बेसिक में देखा, हमने कुछ स्ट्रिंग से काम किया था। तो पहले हम देखते हैं कि हम बात ही करेंगे स्ट्रिंग लिटरल्स की। बात करेंगे हम स्ट्रिंग लिटरल्स की। अब स्ट्रिंग लिटरल्स में क्या है कि स्ट्रिंग लिटरल्स क्या होंगे? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज्ड विद इन सिंगल कोट्स, डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। In Python, we can form a string literal by enclosing text both in single quotes, double quotes और triple quotes. इसके लिए हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज अवर पाइथन IDE। इसके लिए हम स्क्रिप्ट मोड लेंगे। दिस इज अवर प्रोग्राम। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल S1 इज अवर वेरिएबल। I store welcome in S1. Again I take variable S2. Now I take single quotes hello. Now S3 I take 3 quotes. single time मैंने 3 quotes डाले। For example, if you want hello to all, welcome to our second class of Python. If you want to store a multi-line string, use triple quotes. I repeat, if you want to store a multi-line string, use triple quotes. Use triple quotes. Multi-line string. Now see the output. Choose any location to save your code. Look at the output. This is our code and this is our output. This is our code and this is our output. Welcome, hello to all. वेलकम की स्पेलिंग गलत हो गई, कोई बात नहीं। हेलो टू ऑल, वेलकम टू आवर सेकंड क्लास ऑफ पाइथन। तो यहाँ पे देखेंगे हम S1 के अंदर हमने एक सिंगल स्टोर की, डबल कोट्स के अंदर वेलकम। डबल कोट्स के अंदर वेलकम। सिंगल कोट्स भी अलाउड है, सिंगल या डबल। फॉर एग्जांपल हेलो। बट अगर कोई वेरिएबल है फॉर एग्जांपल A, इसके अंदर आपने हेलो स्टोर करना है, स्टार्ट सिंगल किया और क्लोज डबल कर दिया, ये चीज अलाउड नहीं है। दिस इज एरर। रिमेंबर, दिस इज एरर। स्टार्ट सिंगल तो एंड विद सिंगल, स्टार्ट डबल तो एंड विद डबल। ओके, नाउ अवर थर्ड वेरिएबल S3। इसके अंदर अगर मल्टी लाइन स्ट्रिंग स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल देखिए हमने प्रिंट किया S1, तो हमारे पास क्या प्रिंट हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हुआ वेलकम, सेकंड लाइन में आया हेलो। लेकिन ये 3 लाइनों में आ रही है, 4 लाइनों में आ रही है स्ट्रिंग, बिकॉज हमने 1 2 3 4 हमने 4 लाइन की स्ट्रिंग स्टोर करनी है। तो वी यूज ट्रिपल कोट्स। ठीक है, एनी टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट, चाहे आप एंटर दबा दो और लास्ट में ओके और ट्रिपल कोट्स बंद कर दो। ओके, तो ट्रिपल कोट्स इज यूज टू स्टोर अ मल्टी लाइन स्ट्रिंग। ट्रिपल कोट्स का यूज आप सिंगल के लिए भी कर सकते हो, बट अगर मल्टी के लिए यूज करना है तो सिंगल से काम नहीं चलेगा, डबल से काम नहीं चलेगा। उसके लिए हमें ट्रिपल कोट्स ही यूज करने पड़ेंगे। लुक एट द स्क्रीन, this is our code. S1 is equal to welcome. We can also take triple quotes here, 1 2 3 मीन्स ट्रिपल का कोट आप सिंगल लाइन के लिए कर सकते हैं। प्रिंट S1, दिस इज आवर आउटपुट वेलकम। देखिए आउटपुट हमारी क्या आ रही है, दोबारा देखो, वेलकम। ओके,
चाहे मैं ट्रिपल यूज करूं, चाहे डबल, चाहे सिंगल। बट अगर मैं लाइन को मल्टी लाइन में कन्वर्ट करना चाहता हूं, फॉर एग्जांपल वेलकम, ओके, और इसको अगर मैं रन करता हूं, देखिए आउटपुट में वेलकम ओके, ये सारी की सारी ब्लैंक लाइंस भी उसने ले ली बीच में। तो दिस इज अ यूज ऑफ ट्रिपल कोट्स फॉर मल्टी लाइन string. One thing more you have to make sure, for example, if we begins with the single quotes, we must end with the single quotes, not double. It will give error. It will give error. सिंगल से स्टार्ट किया तो सिंगल, डबल से स्टार्ट किया तो डबल, इट विल गिव एरर। ओके, सिंगल से स्टार्ट किया तो हमें सिंगल, या तो यहाँ सिंगल लगा दीजिए, यहाँ पे यहाँ डबल लगा दीजिए, जैसे यहाँ डबल लगा दीजिए। ओके, और मल्टी लाइन स्ट्रिंग में एक चीज़ और, फॉर एग्जांपल हेलो, यहाँ पे हमने लिखा हेलो, यहाँ स्लैश लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल वेलकम, अगेन आई पुट स्लैश टू all, double quotes close, or if I run this code, this is a not a multi-line string. ये लग रहा है कि हम 3 लाइनों में इसको स्टोर कर रहे हैं, but this is not a multi-line string. Hello, welcome to all. Okay, this is another method. इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन पता होना चाहिए कि हाँ, स्ट्रिंग को हम ऐसे भी डिस्प्ले कर सकते हैं, ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं। ये है सिंगल लाइन ही। ओके, ये है एक सिंगल लाइन स्ट्रिंग ही है। मल्टी लाइन के लिए ट्रिपल कोट्स। अब पाइथन में हम देखेंगे एस्केप सीक्वेंसेस। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोरिलेट करेंगे स्ट्रिंग के साथ। एस्केप सीक्वेंस, नॉन ग्राफिक कैरेक्टर कैन बी रिप्रेजेंट बाय यूजिंग एस्केप सीक्वेंस। नॉन ग्राफिक कैरेक्टर मीन जिसकी आउटपुट कुछ नहीं, मतलब कीबोर्ड से जैसे मैं एंटर दबाता हूँ कोई आउटपुट नहीं आ रही, स्पेस दबा रहा हूँ आउटपुट तो कुछ नहीं आ रही ना, ब्लैंक है। तो ऐसे कैरेक्टर्स को हम पाइथन में एस्केप सीक्वेंस से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एस्केप सीक्वेंस फॉलोड बाय बैक स्लैश, याद रखना बैक स्लैश, एस्केप सीक्वेंस फॉलोड बाय द बैक स्लैश। बात करते हैं एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंसेस की बात करते हैं, बैक स्लैश लगेगी। हम देखेंगे बैक स्लैश सिंगल कोट्स, बैक स्लैश डबल कोट्स, स्लैश एन, स्लैश टी, स्लैश सिंगल कोट्स, स्लैश डबल कोट्स, स्लैश एन, स्लैश टी। अभी इसका हम यूज देखेंगे। हमारे पास है वेलकम। वेलकम के अंदर वेलकम का एक स्ट्रिंग है, क्लोज विद डबल कोट्स, वी यूजिंग प्रिंट फंक्शन स्लैश एन। स्लैश एन इज एस्केप सीक्वेंस मीनिंग न्यू लाइन कैरेक्टर। लुक एट द आउटपुट, न्यू लाइन कैरेक्टर। Look, WEL in first line and COM in next line. So to split the string between 2 lines, 3 lines, use slash n. For example, we have to split the string between 3 lines. For example, here slash n. Again I run now. WELCOME. So slash n is used for next line. Remember, slash n is used for next line. Now what is the meaning of slash t? What is the meaning of slash t? Slash t stand for tab. कीबोर्ड में टैब होता है, उसके लिए हम यूज करते हैं slash t. Look at the output, make you more clear. WELCOME, this is for first line, and second WEL, this is a 7 spaces. Approximate यहाँ पे 7 spaces. Look here, WEL approximate एक टैब का मतलब approximate 7 spaces, अपने आप 7 spaces होगी, और COME, तो 1 टैब इज स्लैश टी। अगर हमारे पास स्लैश टी हम 2 बार लगा देंगे तो क्या हो जाएंगी, approximate 14 spaces का गैप आ जाएगा, जो भी हमने स्लैश टी से पहले लिखा होगा और जो भी स्लैश टी से हमने बाद में लिखा होगा।
इनके बीच में 14 स्पेसेस बिकॉज 2 स्लैश टी लगे। अगर हम यूज करते हैं फॉर एग्जांपल स्टूडेंट चाहता है कि मैं हेलो को ही डबल कोट्स में प्रिंट करूं, तो क्या करता है 2 कोट्स एक्स्ट्रा लगा देता है, लेकिन जब वो रन करेगा इनवैलिड सिंटैक्स। अब पाइथन का तो ये कोई सिंटैक्स नहीं है कि डबल कोट्स 2 बार आगे लगेंगे, 2 बार, एक बार लगता है आगे, एक बार लगेगा पीछे, तो 2 बार का कोई सिंटैक्स नहीं है, इनवैलिड सिंटैक्स आ गया। पर हमारी रिक्वायरमेंट है डबल कोट्स प्रिंट करना, तो उसके लिए एक सीक्वेंस है स्लैश बैकस्लैश डबल कोट्स एंड बैकस्लैश डबल कोट्स। तो अगर हम इसको रन करते हैं तो देखो जो आउटपुट आ रही है वो क्या आ रही है, हेलो इन डबल कोट्स। तो यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या थी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है कि प्रिंट करना है, आउटपुट में एक तो हेलो आ रहा है वो तो ओके है, लेकिन मैं चाहता हूँ डबल कोट्स के अंदर प्रिंट हो, ये मेरा आउटपुट में आए। ये तो मेरा आ ही रहा था, देखो ये मैं चाहता हूँ आए। तो उसके लिए मैंने क्या यूज किया, ये अगर मैं लिखता हूँ 2 बार डबल कोट्स हेलो, ये गलत है, दिस इज इनवैलिड सिंटैक्स। अभी हमने देखा दिस इज इनवैलिड सिंटैक्स। तो राइट मेथड क्या होगा इसको प्रिंट करने का, कि अगर हम स्टार्ट करते हैं फॉर एग्जांपल स्लैश, अब इसका मीनिंग क्लियर हो गया कि ये चीज मैंने क्या करनी है, प्रिंट करनी है। उसके बाद मैंने लिखा हेलो, फिर मैंने लिखा बैकस्लैश। तो इसका बैकस्लैश का मीनिंग क्या है कि ये चीज हमने प्रिंट करनी है, और डबल कोट्स ये मेरे सिंटैक्स का पार्ट है। ये तो सिंटैक्स का पार्ट हो गया ना, ये तो लगेंगे ही लगेंगे। अब ये चीज क्या आ जाएगी, हेलो के साथ प्रिंट हो जाएगी। दैट्स वाई आउटपुट देखो हमारी क्या आ रही है, हेलो। डबल कोट्स के अंदर हमारा क्या आ रहा है, हेलो आ रहा है। ओके, डबल कोट्स के अंदर हमारा हेलो आ रहा है। तो ऐसे ही है हमारे पास सिंगल कोट्स। जैसे हम बच्चे को कहते हैं कि उसकी कॉपी लेकर आओ, हम कहते हैं इट्स कॉपी बिलोंग्स टू दिस राम्स कॉपी या इट्स राम्स फ्रेंड। कई बार पोस्ट ऑफ एस लगाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ लिया कि हमने प्रिंट करना है कि ये चेयर किसकी है, इट्स राम्स चेयर। अब जो ये सिंगल कोट्स आ गया इसको भी प्रिंट करना क्योंकि पाइथन के सिंटैक्स में सिंगल कोड भी अलाउड है, ये फिर एरर दे देगा अगर हम प्रिंट करेंगे। देखो लुक, इसको हमने लिया फॉर एग्जांपल प्रिंट राम्स कॉपी, हमने ये चीज प्रिंट कर दी है और हम इसको रन करते हैं। ये देखो प्रिंट हो गया राम्स कॉपी। एरर क्यों नहीं आया, बिकॉज डबल कोट्स शुरू कर दिया मैंने क्या किया, अगर मुझे सिंगल कोट्स चाहिए, मैंने स्टार्ट किससे किया, मैंने डबल कोट्स से स्टार्ट कर दिया। मैंने लिए यहाँ डबल कोट्स, यहाँ मैंने लिखा राम्स कॉपी डबल कोट्स क्लोज। तो इसने ये सिंगल को क्या ले लिया, स्ट्रिंग का पार्ट ले लिया। यहां तक काम हो गया मेरा ओके। बट स्ट्रिंग क्या हो सकती है, डबल कोट्स भी हो सकती है और सिंगल कोट्स भी हो सकती है। बाई चांस बच्चा क्या करता है, स्टार्ट करता है सिंगल कोट से, नेचुरली एंड भी किससे करेगा, सिंगल कोट से। तो यहाँ कितने कोट्स हो गए, टोटल 3। तो पाइथन कंफ्यूज क्या होगा कि शायद आपने स्टार्ट किया, किसी बच्चे ने स्टार्ट किया सिंगल कोट से स्टार्ट किया, वो लिखना चाहता था राम्स, यहाँ हमने तो इंग्लिश का लगाया कॉमा, लेकिन उसने इसको मान लिया कि ये होगी स्ट्रिंग। इट मीन ये क्या है, वो बिना डबल कोट्स शुरू के लिख रहा है, एक तो बंद कर रहा है, यहाँ शुरू नहीं कर रहा। इट मीन पाइथन के लिए कंफ्यूजन होगी कि एक्चुअल में हम चाहते क्या है। पाइथन के लिए कंफ्यूजन होगी बिकॉज इसका मीनिंग उसे ऑलरेडी क्लियर है कि इसको स्ट्रिंग के राउंड लगाते हैं, तो उसको नहीं पता यहाँ शुरू किया कि यहाँ खत्म किया कि यहाँ खत्म किया। हमारे लिए तो इसका मीनिंग ये है कि ये यहाँ शुरू हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। ओके, तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन अगेन /s। तो अगर हम इसको अब रन करते हैं, ठीक है, दिस इज आउटपुट, दिस इज आउटपुट राम्स कॉपी। देखो ये हमारी आउटपुट है। तो हम देखेंगे तो हमारी आउटपुट क्या आ रही है, राम्स कॉपी। देखो ये सिंगल आ गया, यहाँ पे स्टार्ट भी हमने किया था, हमने सिंगल कोट से स्टार्ट किया, लिखा राम्स। अब हम यहाँ ये कोट्स बंद नहीं कर रहे हैं, ये हमारा अलग कोट है, तो हमने स्लैश के अंदर ले लिया, ठीक है, राम्स कॉपी। तो दैट्स वाई हमारी आउटपुट क्या आ रही है, ये।
तो वापस आ गए हम। स्ट्रिंग हमने सिंगल कोट्स वाले भी कर लिए, डबल और ट्रिपल। इसके अलावा हमने किया एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस में हमने कौन कौन से एस्केप सीक्वेंस किया है? अभी हमने किया सिर्फ /n, इसका मीनिंग है नेक्स्ट लाइन। अभी हमने किया /t, ये है टैब। इसके अलावा हमने किया सिंगल कोट्स डबल कोट्स, अगर हमने सिंगल या डबल अपनी आउटपुट में लेकर आने हैं। और भी एस्केप सीक्वेंसेस है, अभी हम सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे इसके ऊपर। ओके, तो आगे चलेंगे। हमारे पास अब है हमारे पास साइज ऑफ स्ट्रिंग। अब साइज ऑफ स्ट्रिंग का कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं कि फॉर एग्जांपल अगर है हेलो तो सिंपल कह सकते हो कि साइज क्या है 5 ऐसे। ओके, बट ध्यान रखना है अगर कहीं दे दिया /no तो H1 E2 L3 L4 ये स्लैश और n को इकट्ठा गिनना है 5 और O 6, तो इसकी लेंथ कितनी होगी 6 होगी। दोबारा देखो कि अगर हम बात करते हैं कि हमने लिखा हुआ है वेलकम टू ऑल। अब वेलकम इसकी हम लेंथ देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। अब स्पेस को भी गिनना है बेटा, सिंगल स्पेस है तो 1 नहीं तो 2, ये है हमारे पास स्पेस, इसको भी काउंट करेंगे 8। उसके बाद 9 10, अगेन हमारे पास क्या है स्पेस, ये हो गया हमारे पास 11 12 13 14 12 13 14। तो हम कहेंगे लेंथ कितनी है 14 है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, मान लो यही चीज लिखी हुई है वेलकम टू /n ऑल, तो 14 की बजाय इसको 16 नहीं करना। बच्चे क्या करते हैं, स्लैश को गिन लिया अलग, n को गिन लिया अलग। नो, /n एस्केप सीक्वेंस है, इसका साइज मिला के 1 होता है, तो इसका साइज कितना होगा 15 होगा। तो पेपर में कई बार स्ट्रिंग के साइज के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैं लिख देता हूं सीमाज पेन, सीमा, यहां मैंने क्वेश्चन ओ लगा दिया पोस्ट ऑफ एस, सीमाज एक स्पेस है पेन, तो इसका साइज क्या होगा 11 कैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, this is 6, this is 7, this is 8 9 10 11, तो इसका साइज हो गया 11। ओके, ध्यान रखना है साइज के रिलेटेड क्वेश्चन भी होते हैं कि व्हाट इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, व्हाट इज द साइज ऑफ द स्ट्रिंग। पाइथन में एक इनबिल्ट फंक्शन है, एक नई चीज है आपके लिए। पाइथन में क्या है, एक इनबिल्ट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल this is a Python IDE. We write s1 is equal to welcome। हमारे पास एक फंक्शन है लेंथ। फॉर एग्जांपल कोई भी एक वेरिएबल लिया x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ s1, प्रिंट x। Look, this is the length function. Run module. हमने यहाँ पे क्या लिया है कि s1 लिया हुआ है जिसमें हमारे पास स्टोर है वेलकम। लेंथ फंक्शन क्या करेगा, लेंथ इनबिल्ट फंक्शन है लेंथ s1, क्योंकि वेलकम किसके अंदर स्टोर है s1 के अंदर स्टोर है। ओके, और इसकी जो लेंथ होगी वो एक x न्यूमेरिक वेरिएबल, क्योंकि लेंथ तो न्यूमेरिक होगी ना, 1 2 3 4 5 6 7, तो x के अंदर स्टोर हो गया 7 और हमने किया प्रिंट x।
तो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है, ये देखिए पाइथन उसमें आईडी में आउटपुट देखिए क्या आ रही है हमारे पास। आउटपुट हमारे पास क्या आ रही है, 7 आ रही है। दैट्स वाई यहाँ पे आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, 7 आ रही है। ठीक है, अब है एस्केप सीक्वेंस। अब है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस, फॉर एग्जांपल /n, और अगर हम प्रोग्राम को रन करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय /n मीन नेक्स्ट लाइन। तो लुक एट द आउटपुट। अब लेंथ कितनी, आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, 8 आ रही है, बिकॉज उसने काउंट किया WELCO। अब /n को एक सिंगल यूनिट में काउंट कर रहा है। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ओके, ये 7, ये 8। दैट्स वाई आउटपुट क्या आ रही है हमारे पास, 8 आ रही है। तो लेंथ इज अ इनबिल्ट फंक्शन टू चेक द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इन अ पाइथन।